गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी की क्षितिज पाठ 5 नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया के बारे में जानेंगे, जिसकी लेखक है चपला देवी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने अपने लेखन से आज़ादी के आंदोलन को गति दी। उनमें से लेखिका चपला देवी भी प्रमुख हैं। चपला देवी भी उन्हीं में से एक प्रमुख लेखिका हैं। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि 1857 की क्रांति के विद्रोह नेता धोतू पंथ नाना साहब की पुत्री बालिका मैना आज़ादी की नन्ही सिपाही थी, जिसे अंग्रेजों ने जलाकर मार डाला। बालिका मैना के बलिदान की कहानी को चपला देवी ने इस गद्य रचना में प्रस्तुत किया है। यह गद्य रचना जिस शैली में लिखी गई है उसे हम रिपोर्टाज का प्रारंभिक रूप कह सकते हैं। रिपोर्टाज यानी कि एक समाचार पत्र का ही एक अंग है जो एक सच्ची कहानी पर आधारित होता है। इस रिपोर्टाज में लेखिका ने मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनके जीवन का उत्कर्ष हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है के बारे में लिखा है। हिंदी गद्य के प्रारंभिक रूप में विद्यार्थियों को जान पाए, इसलिए इस गद्य रचना को मुद्रण और बर्तनी में बिना किसी परिवर्तन के अविकल प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। बच्चों, 1857 के विद्रोह नेता धोतू पंथ यानी कि नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो वे जल्दी ही अपनी पुत्री मैना के साथ न ले जा सके। देवी मैना बिठूर में पिता के महल में रहती थी, पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी ही क्रूरता से उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल बिठूर की ओर चला गया। बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया, पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेजों को हाथ लगी। उसके बाद अंग्रेजों ने तोप के गोले से नाना साहब का महल भस्म कर देने का निश्चय किया। सैनिक दल ने जब वहां तोपें लगाई, उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल लूटने के समय वह बालिका वहां पर दिखाई न दी थी। उस बालिका के बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से मना कर दिया। उसका करुणे मुख और अल्प वयस देखकर सेनापति को भी उस पर कुछ दया आई। सेनापति ने उससे पूछा, क्या चाहती हैं? बालिका ने कहा, क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करेंगे? सेनापति, क्या तुम्हारा इससे क्या कोई उद्देश्य है? तो बालिका ने उन्हें जवाब दिया, आप ही बताइए कि इस मकान गिराने का आपका क्या उद्देश्य है? तो सेनापति ने कहा, यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वासस्थान है। सरकार ने इसे विध्वंस कर देने की आज्ञा दी है। तो बालिका ने कहा, आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है? मेरा उद्देश्य इतना ही है। इस स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसमें मैं पली बड़ी हूँ। इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ
कि इस मकान की रक्षा कीजिए। लेकिन जो सेना के प्रमुख हे होते हैं वो उस बालिका से कहते हैं कि मैं एक सरकारी नौकरी पर कार्यरत हूँ और मुझे मेरे आदेश का पालन सर्वोपरि है। तब एक बालिका जो उस सेना के प्रमुख हे के पुत्री, जो उसकी सहेली होती हैं, उनके बचपन में याद दिलाती हैं कि क्या आपको याद है जब मैं आपकी पुत्री मेरी के साथ आपके घर आती थी तो आप मुझे बहुत प्रेम करते थे और अपनी बेटी की तरह मानते थे, आप भी हमारे घर आया करते थे। यह सुनकर सेना के प्रमुख हे को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है क्योंकि उनकी पुत्री मेरी मर चुकी होती है और वे अपने जनरल, जो उनके उच्च अधिकारी होते हैं, सर आउट्रम से बात करते हैं और उन्हें माफ़ करने के लिए सिफारिश करते हैं और एक तार जनरल को भेजते हैं जो उनके सबसे प्रमुख और बड़े अधिकारी होते हैं। लेकिन अंग्रेज अधिकारी इस चीज़ का खंडन करते हैं और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा देने को और उस बालिका को भी बंदी बनाने का आदेश देते हैं। और जब वो दोबारा उस बालिका को ढूंढते हैं तो वहाँ से उन्हें नहीं मिलती और उस मकान को तोप से उड़ाया जाता है। कुछ समय बाद शाम को उन अधिकारी को एक रोने की आवाज़ आती है। जब वो देखते हैं तो उस राख के ढेर पर वो बालिका रो रही होती है और उन्हें उस पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनके उच्च अधिकारी का आदेश होता है कि उन्हें भी, क्योंकि वो हमारे दुश्मन की बेटी है, उसमें भस्म कर दिया जाए और अंत में बंदी बनाकर भीषम अग्निकांड में उस बालिका को जला दिया जाता है। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। भीषम अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख सब ने उस देवी समझकर प्रणाम किया। तो ये था आज का चैप्टर जिसमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत ही साहस होकर अपने प्राणों को न्यौछावर किया, अपने देश के लिए लड़े और ये हमारे लिए बहुत ही गौरवपूर्ण की बात है। तो बच्चों, इस अध्याय को अच्छी से रीड कीजिएगा और जितने भी इसमें क्वेश्चंस हैं उसको अपने फेयर नोटबुक पर लिखिएगा। और मैं बार बार एक ही बात आपको बताता हूँ, यदि आपको किसी चीज़ की कोई मुश्किल आती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।